रानी ने बस हल्के से अपना हाथ लहराया और तुरंत ही बर्फ की दीवार उभर आई। वह सीधे उस जोड़े के सामने खड़ी हो गई। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह रानी की ओर से एक परीक्षा थी, क्योंकि वह कभी नहीं चाहती थी कि उसकी बहन किसी नश्वर इंसान से शादी करे। इसलिए उसने एना की नकली मौत रची। इसने जैक को पूरी तरह टूटने की कगार पर पहुंचा दिया। वह पागल हो गया और बर्फ की दीवार पर अपनी मुठ्ठियां मारने लगा। रानी ने जैक की भावनाओं को महसूस किया। उसके सामने का दृश्य जैक को आंसुओं में डुबो देता है, लेकिन राजकुमारी बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। इसके बजाय उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि जैक को सीधे चट्टान से नीचे फेंक दिया जाए। फिर भी जैक मरा नहीं, बल्कि वह एक कुशल शिकारी बन गया। उसी समय जैक अचानक अपनी चाल धीमी कर देता है। उसने हिरन के बच्चे की स्थिति को पहचान लिया था। जैक ने तुरंत अपना धनुष उसकी ओर साधा, लेकिन वह उसे पकड़ना नहीं चाहता था। वह रानी से जुड़े हर इंसान को खत्म करना चाहता था। जैक धीरे धीरे आगे बढ़ा। वह उन लोगों को सबक सिखाने वाला था जो रानी तक सामान पहुंचाने आए थे। जैसे ही व्यापारी ने सोचा कि स्नो क्वीन का नाम लेना काम कर जाएगा, उन्हें जरा भी उम्मीद नहीं थी कि जैक उन्हें निशाना बनाने आया है। हालांकि एना के लिए बदला लेने की योजना बनाते समय सैनिकों का एक समूह खुद ही जैक के पास आ गया, लेकिन जैक को डर नहीं लगा। भले ही वे संख्या में ज्यादा थे, क्योंकि उसे ज्यादा दिलचस्पी इस बात में थी कि उन्होंने उसे ढूंढ कैसे लिया। जैक के लिए यह एक बड़ा झटका था कि उसके अपने अच्छे दोस्त ने ही उसे धोखा दिया था। जब जैक को पता चला कि रानी का जादुई दर्पण गायब है और उसके अंदर एक दुष्ट शक्ति निवास करती है, तो उसे समझ आ गया कि रानी चाहती है कि वह उस दर्पण को ढूंढे और वापस ले आए, ताकि उस दुष्ट शक्ति को उसके अंदर ही सील किया जा सके। लेकिन उसी पल जैक ने अचानक अपनी कुल्हाड़ी निकाली, फिर तेजी से पीछे मुड़ा और एक ही बार में जासूसी कर रहे पक्षी को मार गिराया। जैक जानता था कि स्नो क्वीन उन्हें पूरे समय देख रही थी और दर्पण चाहने के पीछे रानी का असली मकसद यह था कि वह पूरी दुनिया को बर्फ और हिम में बदल दे। बस अपने हाथ को हल्का सा उठाते ही रानी की पकड़ में एक नक्शा प्रकट हो गया। अब वह सिर्फ